नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल वर्मा और आप सभी देख रहे हैं इंडिया डेली। विदेश मंत्री एस जयशंकर जब से भारत के विदेश मंत्री बने हैं, उसके बाद से वो लगातार भारत का स्टैंड वैश्विक स्तर पर बड़े ही मुखर तरीके से रखते हैं। एस जयशंकर का आप बयान चाहे अमेरिका को लेकर हो या रूस को लेकर हो, चीन को लेकर हो, पाकिस्तान को लेकर हो, इन तमाम देशों को लेकर एस जयशंकर ने जिस प्रकार से वैश्विक मंचों हो या फिर कोई थिंक टैंक हो, जहां कहीं भी एस जयशंकर से इन तमाम देशों के बारे में या किसी भी देश के बारे में अगर उसका लिंक भारत से जुड़ा हुआ है, भारत की कूटनीति से जुड़ा हुआ है, दुनिया में जुड़ा हुआ है, तो फिर एस जयशंकर का जो जवाब होता है वो वाकई में सुनने लायक होता है। क्योंकि एस जयशंकर के जवाब में झलकता है नेशन फर्स्ट, यानी कि राष्ट्र प्रथम का एक अहम उद्देश्य। एस जयशंकर जितनी प्रभावशाली तरीके से भारत की बात को वैश्विक मंचों पर स्थापित करते हैं, वो ये दर्शाता है कि मोदी सरकार की नीति, विदेश नीति कितनी ज्यादा स्पष्ट है, कितनी ज्यादा क्लियर है। भारत के स्टैंड को जितने अच्छे से विदेश मंत्री रखते हैं, वाकई में इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई और रखता हो। और विदेश मंत्री की बात में ये ध्येय वाक्य जरूर झलकता है कि भारत को कोई छेड़ेगा तो भारत किसी को छोड़ेगा नहीं, और भारत बेवजह किसी को छेड़ेगा नहीं। विदेश मंत्री एस जयशंकर नई दिल्ली में थे और एक पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में वो थे। इस दौरान उनसे सवाल जवाब भी हुए और पाकिस्तान का मुद्दा हो, मालदीव्स का मुद्दा हो या बांग्लादेश का मुद्दा हो, निश्चित तौर पर इन तीनों देशों में एक चीज कॉमन है और वो ये है कि ये तीनों ही देश भारत के पड़ोसी देश हैं और इन तीनों ही देशों में एक प्रकार से अस्थिरता चरम पर है। आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान में किस प्रकार का लोकतंत्र है। वहां पर एस्टेब्लिशमेंट, जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, जो वहां की आईएसआई है, वो किस तरीके से वहां की पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट को कंट्रोल करती है। फौजी जो वहां के हैं वो अपने जूतों की बूट पर, जूतों की नोक पर वहां की सत्ता को रखते हैं। ये बात किसी से ढकी छिपी नहीं है। और पाकिस्तान जिस प्रकार से भारत में आतंकवाद को प्रायोजित करता है, आतंकवादियों को ट्रेनिंग देकर भारत पर हमले करने की फिराक में रहता है, यह भी बात किसी से ढकी छिपी नहीं है। मालदीव्स को अगर हम देखें तो मालदीव्स में अभी कुछ ही महीने पहले हमने देखा कि किस तरीके से इंडिया आउट कैंपेन चलाया गया, एंटी इंडिया कैंपेन चलाया गया। हालांकि उसके बाद विदेश मंत्री भी वहां पर गए और वहां के जो मंत्री हैं वो भी भारत विरोधी रुख को साइड करके रख गए और भारत के साथ संबंधों को स्थापित करने के लिए, मधुर बनाने के लिए एक तरीके से बातें करने लगे। लेकिन जब वहां पर चुनाव थे तो हम सब ने देखा कि मोहम्मद मुइज्जू या उनकी सरकार के कुछ मंत्री हो, किस प्रकार से वो भारत विरोधी बयान दे रहे थे। बांग्लादेश में हमने हाल ही में देखा कि शेख हसीना का पूरा चैप्टर हुआ, उसके बाद वहां पर अल्पसंख्यकों पर हमले हुए, हिंदुओं पर हमले हुए और वहां की जो नई सरकार बनी उसने भी कुछ ऐसे कदम उठाए, कुछ ऐसे डायरेक्टली उनकी तरफ से नहीं, लेकिन कुछ ऐसे वहां के भी नेता आए जिन्होंने भारत के खिलाफ बयान दिए। तो इन तमाम मुद्दों पर उन्होंने बात की, लेकिन एस जयशंकर ने यह जरूर कहा कि दुनिया भर में आप देख लीजिए कि कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर किसी दो मुल्कों के बीच, जो पड़ोसी हैं, उनके बीच मसला ना हो। पड़ोसियों के साथ डील करना एक चुनौती से भरा, चुनौती से कोई कम नहीं है। और यह बात काफी हद तक सही भी है। अगर आप देखें तो अमेरिका और मैक्सिको का मुद्दा हो, अगर आप देखें ईरान और इराक का मुद्दा हो, ईरान और पाकिस्तान का मुद्दा हो, पाकिस्तान और भारत का मुद्दा हो, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मुद्दा हो, भारत और चीन का मुद्दा हो, अगर आप देखें तो रूस और यूक्रेन का मुद्दा हो या फिलिस्तीन और इजराइल का मुद्दा हो, ये तमाम मुद्दे जो है, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया का मुद्दा हो, ये तमाम मुद्दे आप देखें तो इसमें ये कॉमन है कि ये सारे के सारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ये सारे की सारी जो लड़ाई है, तकरार है, ये सब पड़ोसियों के बीच ही है। तो इसी कड़ी में एस जयशंकर साहब जो हैं वो ये बयान दे रहे थे। अब पाकिस्तान को लेकर उन्होंने एक बार फिर से दो टूक लहजे में कहा है कि पाकिस्तान ने बातचीत को खत्म किया है और आर्टिकल 370 जो है, जो जम्मू कश्मीर से 5 अगस्त 2019 को हटा दिया गया था, उसके बाद से वहां पर निष्क्रिय हो चुका है, निष्प्रभावी हो चुका है। आर्टिकल 370 के हटने के बाद पाकिस्तान से इस मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं होगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद के प्रति अपनी दोहरी नीति अपनाता है। एक तरफ तो वो ये कहता है कि हम खुद आतंकवाद से पीड़ित हैं और उसके बाद वो भारत में आतंकवादियों को भेजता है, ट्रेनिंग करवाकर, प्रशिक्षण करवाकर, ताकि वो भारत पर हमले कर सके। उन्होंने यहां तक कहा
कि पाकिस्तान अब किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया या कह लीजिए क्रिया करे, यानी वो सकारात्मक क्रिया हो या फिर नकारात्मक क्रिया हो, एक्शन उसका किसी भी प्रकार का होना चाहिए, लेकिन रिएक्शन भी यहां से तगड़ा आएगा। यानी भारत उसकी क्रिया की प्रतिक्रिया अवश्य देगा, चाहे वो किसी भी रूप में हो। और हमने देखा कि जब पाकिस्तान ने पुलवामा का वो कायराना हमला करवाया तो उसके बाद भारत की तरफ से भी एयर स्ट्राइक हुई बालाकोट में। Maybe yes, maybe no. What I do want to say is we are not passive, and whether events take a positive or a negative direction, either way we will react to it. हमने देखा कि जब भारत पर हमला किया था उरी में, हमारे फौजियों पर कायराना हमला किया था पाकिस्तान के भेजे गए आतंकवादियों की तरफ से, उनके द्वारा ट्रेन किए गए आतंकवादियों की तरफ से, तो उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक भी हुई थी। और पाकिस्तान लगातार भारत से आप देखें तो युद्ध जो हुए हैं, पारंपरिक युद्ध हुए हैं, उनमें भी मात खाया है, हर बार उसने पराजय ही झेली है, लेकिन पाकिस्तान सुधरा नहीं है। तो एस जयशंकर साहब ने यही कहा कि पूरी दुनिया में देखने की जरूरत है कि ऐसे कौन से देश हैं जिनके अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ चुनौतियां नहीं हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पड़ोसियों का ऐसा नेचर होता है कि सबके साथ एक जैसे रिश्ते हर समय नहीं रह सकते। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि उन्होंने ये बोला कि आर्टिकल 370 को लेकर, जो कि मैंने आपको बताया, उन्होंने ये लिखा कि उन्होंने ये कहा कि आर्टिकल 370 को हटाया जा चुका है, लेकिन आज भी ये मुद्दा है कि पाकिस्तान के साथ किस तरह के संबंध हो सकते हैं। पाकिस्तान के हर सकारात्मक और नकारात्मक कदम पर उसी की भाषा में मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो एस जयशंकर ने स्पष्ट तौर पर यह बात कह दी है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि जो पाकिस्तान के साथ जो हमारे रिश्ते बिगड़े, उसके लिए उन्होंने तत्कालीन इमरान खान सरकार पर भी एक तरीके से आरोप लगाया। एस जयशंकर ने यह कहा कि समस्या यह है कि 2019 के बाद इमरान खान की सरकार ने कई ऐसे कदम उठाए जिससे दोनों देशों के रिश्ते काफी ज्यादा प्रभावित हो गए, और हमने कुछ नहीं किया है, उन्होंने ही सब कुछ किया। और ये वाकई में आप देखिए, जो ट्रेड बंद हुआ वो इमरान खान सरकार का ही एक फैसला था। इमरान खान ये दर्शाना चाहते थे कि आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर, जो कि भारत का जम्मू कश्मीर है, वहां से अगर हटाया गया है तो इसमें पाकिस्तान को मिर्चे लग गए। तो वो ये एक तरीके से कठोर कदम दिखाना चाह रहे थे, एक परसेप्शन बनाना चाहते थे, ऑप्टिक्स की लड़ाई है कि हम ये ट्रेड को बंद कर देंगे तो फिर भारत पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ जाएगा। और हकीकत आप देख लीजिए पाकिस्तान में महंगाई किस ऊंचाई पर है। तो यहां पर यह बात है। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि उन्होंने बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति पर भी बात की। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के साथ हमारे जो संबंध है उसकी स्थापना के समय से ही उतार चढ़ाव लगातार रहा है। यानी ऐसा कभी नहीं रहा कि भारत और बांग्लादेश के जो संबंध है वो स्थिरता के साथ चल रहे हो, संबंध बड़े अच्छे मीठे मधुर चल रहे हो, ऐसा नहीं है। उतार चढ़ाव हमेशा रहा है। और बांग्लादेश के कई ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो भारत के साथ रिश्तों को ज्यादा प्राथमिकता नहीं देते थे। हालांकि मदद के लिए वो हमेशा भारत को याद करते थे, लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया कि वो जब वहां पर कट्टरपंथियों की सरकार बनी या शेख हसीना के अलावा किसी और की सरकार बनी तो वो अक्सर उतार चढ़ाव रिश्तों में देखा गया है। उन्होंने यही कहा कि जो नई सरकार, जो नई सेटअप वहां पर बना है, उनके साथ हम बातचीत करेंगे। और मालदीव्स को लेकर भी उन्होंने यही बयान दिया कि जो मालदीव्स है वो हमारा कोई साधारण पड़ोसी नहीं है, और उसके साथ भी हम जो रिश्ते हैं उसको अच्छे तरीके से स्थापित करेंगे। और अभी हाल ही में मालदीव्स भी गए थे एस जयशंकर साहब, तो उन्होंने तमाम बातों को एक तरीके से कहा है और ये भी जोर दिया कि मालदीव्स के साथ जो हमारी दोस्ती है उसको बनाने के, अच्छे बनाए रखने के लिए व्यवहारिक तरीके भी खोजे जाएंगे। ये तमाम बातें उन्होंने कही। तो एस जयशंकर का रुख अहम तौर पर अगर आप देखें तो पाकिस्तान के प्रति क्या है, सीधे तौर पर उन्होंने कहा। और ये बयान तब उस बीच आया है जब एससीओ समिट अक्टूबर में होने वाला है, 15 और 16 तारीख को इस्लामाबाद में। और ऐसी खबरें हैं कि इस्लामाबाद की तरफ से नई दिल्ली को न्योता भेजा गया है, यानी प्रधानमंत्री मोदी को न्योता भेजा गया है कि जो हेड्स ऑफ स्टेट्स की जो होगी मीटिंग, जो हेड हैं गवर्नमेंट के यानी कि राष्ट्राध्यक्ष हैं किसी भी देश के, उनकी जो बैठक होगी, उनका जो शिखर सम्मेलन होगा उसमें वो आए। तो इन तमाम घटनाक्रमों के बीच विदेश मंत्री का बयान आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।